सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीसी एडिटर को और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि किन लोगों को अल्लाह कैसे अजाब देता है। आइए, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है जिसने नमाज नहीं पढ़ी। आज ये बात आम है, जब नमाज का जिक्र होता है लोग सोचते हैं ये तो मौलवी साहब की बात है कि वो तो नमाज का जिक्र करेंगे। मगर एक बात याद रखें, नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते थे कि हम नबी के दौर में मुसलमानों को नमाज से पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ये बात है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, हम कहते हैं गौस पाक की 11वीं हम करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गौस पाक उसको कबूल भी करते हैं कि नहीं करते? मैंने गौसे पाक के मलफूजात में ये बात पढ़ी, पता नहीं लिखने वाले ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन ये बात मौजूद है। ध्यान से सुनना, गौस पाक बेनमाजी से कितनी नफरत करते हैं। गौस पाक के दिल में बेनमाजियों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत कितनी है। गौस पाक बेनमाजियों को कितना बुरा जानते हैं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर का फरमान है, फरमाते हैं अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आ रहे हो और तुम्हारे पास रास्ते में एक कुत्ता गंदगी में भरा हुआ आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, अब तुम्हें दोनों के बीच से गुजरना है। अब आपको या तो कुत्ते की तरफ हटना पड़े या तो बेनमाजी की तरफ हटना पड़े, तो तुम हटोगे किधर? तो फरमाते हैं जो गंदगी में भरा हुआ कुत्ता है उसकी तरफ हट जाना, मगर बेनमाजी की तरफ मत हटना। इसलिए कि कुत्ते की जो निजासत है अगर वो तुम्हारे जिस्म पे लग गई तो उसको आप थोड़े से पानी से धुलकर पाक हो जाओगे, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसको दुनिया के कोई समुंदर का पानी धो नहीं सकेगा। आप मुझे बताएं कि बेनमाजी से इतनी नफरत गौस पाक कर रहे हैं और हम लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम, माँ बाप के लिए टाइम, खेल कूद के लिए टाइम, जुआ खेलने के लिए टाइम, शराब के अड्डों पे जाने के लिए टाइम, फिल्में देखने के लिए टाइम। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने दौलत दी, जिस रब ने कुव्वत दी, जिस रब ने बोलने की जबान दी, जिस रब ने देखने की आंखें दी, जिस रब ने सब कुछ दिया, धोखा देने वाले लोगों के लिए हमने इतना वक्त दिया, लेकिन उस अल्लाह के लिए जिसने हर नेमत हमें दी, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। आज मुसलमान धड़ल्ले से कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए। व्हाट्सएप चेक करने के लिए नमाज है, व्हाट्सएप चेक करने के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, कैरम खेलने के लिए वक्त है, ताश के पत्ते खेलने के लिए वक्त है, इधर उधर बैठकर किसी की गीबत करने के लिए वक्त है। अल्लाह की नमाज के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। सोचो उस गुलाम का हश्र क्या होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त नहीं देता। जिस रब ने सब कुछ दिया उस रब के लिए टाइम नहीं अपने पास। अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? सुनो, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, अपने हाल पे रहम कर लो। इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए नमाजी बन जाओ। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारी रूह से तोड़ दे, बदल जाओ, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये बड़े बड़े मकानात, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी जायदाद, ये खेतियां सब यहीं रहेगी। कफन में कुछ नहीं ले जाना है आमाल के सिवा। जो कफन में ले जाना है उसके लिए टाइम नहीं, जो यहां पड़ी रह जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत। झूठ बोल बोल के माल कमा रहे हैं, नाप तोल में कमियां कर रहे हैं, लाटरियां खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं। जो सब छोड़कर जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत, जो कब्र में ले जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो अपने सच्चे नबी ने फरमाया, मेरी माँ और बहनों की भी खास तवज्जे,
ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए, हर इंसान के लिए है। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो 99 सांप 90 पर 9 99 सांप उसकी कब्र में डाल दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से। 99 सांप, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये किसी आम इंसान की बात नहीं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान। और नबी का की हदीस का इनकार करने वाला और मजाक उड़ाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। अपने नबी ने फरमाया, अपने सच्चे रसूल ने फरमाया, 99 सांप अल्लाह उसकी कब्र में मुसल्लत करता है। और उन सांप की ताकत का आलम क्या है? इरशाद फरमाया, वो जो 99 सांप है उसमें से एक एक सांप की कुव्वत का हाल ये है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो सांप दुनिया में फूंक मारे, फुनकार दे, तो उसकी गर्मी से सारे इंसान मर जाए। एक सांप इतनी ताकत वाला है। ऐसे ताकतवर 99 सांप बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत किए जाते हैं। उसने अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो जोहर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जोहर नहीं पढ़ी थी, असर तक वो सांप उसको डसते रहते हैं। मगरिब नहीं पड़ी थी, मगरिब तक के वो सांप उसको डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, अल्लाह अकबर, मगरिब नहीं पड़ी थी, इशा तक सांप डसते रहते हैं। इशा नहीं पड़ी थी, फजर तक सांप डसते रहते हैं। ये डसने का सिलसिला अल्लाह अकबर उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। अब आप मुझे बताएं, अगर छोटा सा कीड़ा हमें डंक मार दे, अगर चूंटी हमें काट ले, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। बिच्छू डंक मारे, उस अल्लाह ना करे किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो, जिनको काटा हो उनको पता होगा कि पूरे जिस्म में एक अंगार सी हो जाती है, एक जलन सी हो जाती है। दुनिया का बिच्छू, खेत का बिच्छू एक डंक मारे तो इंसान ऐसे तड़पता है और ऐसे बिलकता है कि अल्लाह अकबर, उसको करार नहीं आता। तो जिसको अल्लाह के मुसल्लत की वे सांप डसते होंगे और फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ बचाने वाली, ना बाप बचाने वाला, ना भाई बचाने वाला। सोचो हम अपने आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा? हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा।